दिया गया था उसे पूरा किए? घर में ट्राई किए हैं? ठीक है, कोशिश ये करनी थी कि उसे 2 बार 3 बार लिखना था। अगर आप 2 बार 3 बार लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सारी बातें, आपका रिवीजन भी होता है, ऑलमोस्ट आपको याद भी हो जाती है। चलिए, तो कल के क्लास का लास्ट क्या हुआ था? अंतिम में कहाँ तक बताए थे? थोड़ा साउंड ठीक करिए। होमवर्क में क्या दिए थे? हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए एक बार ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदले, तथा दूसरा पढ़ा था हम लोग कि भिन्न को प्रतिशत में बदले। इस 2 वर्क में, इस 2 तरह के, इस 2 टाइप में किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बताएं। जैसा कि आगे से एक क्वेश्चन आया कि सर 1/7 को तो बड़ी आसानी से चेंज कर लिए थे, 1/7 को आसानी से चेंज कर लिए थे और लिखे थे 1/7 इंटू 100, और फिर इस 100 को 7 से भाग दिए थे, इस 100 को 7 से भाग दिए थे। 7 से देखिए, 7 से एक बार में यह 7, यहाँ 3 उतरा, भाग नहीं लगा, 0। 7 से कितने बार में? 4 बार में, 7 चौके 28, बचा कितना? और कल के डेट में सारी बातें मैंने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। भाज्य इसको बोलते हैं, भाजक 7 हो गया, भाजक गुणे भागफल 14 हो गया, और शेष हो गया 2। और इन सभी को मिलाकर क्या लिखे थे? 14.2/7%, यही लिखा गया था। अगर इसे आप फ्रैक्शन में लिखते, सॉरी फ्रैक्शन में तो लिख चुके, अब डेसिमल में लिखते, पॉइंट में लिखते, तो क्या करते? एक पॉइंट डालते यहां और यहां एक 0 बता देते। 7 से 2 बार में 7 दूना 14, बचा कितना? फिर एक 0 उतरेगा, 7 8 56, 7 8 56, तब 4.28। आगे भी लिख सकते थे लेकिन हम लोग यहीं तक रहने देते, 4.28%। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कल के क्लास में एक बातें और हुई थी, कल के क्लास में एक बातें और थी कि 1/7 इज इक्वल टू अगर 14.2/7% है तो इनका पूछना था कि सर 2/7 तो समझ गए थे, इन्होंने अभी बोला कि 2/7 तो समझ गए थे, और क्या किए थे 2/7 के लिए? 1/7 का कितना गुना? 2 गुना। तो इधर में 14.2/7 का कितना गुना? 2 गुना। तो 14.2/7 का 2 गुना करना है, मतलब 14 का 2 गुना, और फिर ऊपर में 2 गुने 2, 4/7%। यह भी आप समझ चुके थे, यहां भी किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर डेसिमल वाले की बात कर ले तो यह 14.28 है, तो 14 का डबल 28, और फिर 28 का डबल तो 28.56 अप्रॉक्स में जाएगा, ये 28.56 ऐसा लिख सकते थे आप। लेकिन इनका कहना है, आगे बैठे हुए हैं, इन्होंने पूछा कि सर ये तो समझ गए थे, लेकिन एक बात यह भी समझा दीजिए कि सर ये 2/7 तक तो ठीक है, 3/7 भी निकाल लेंगे, 4/7 भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर 8/7 हो जाए तो क्या करेंगे? अगर 8/7 होगा तो क्या करेंगे? देखिए, 8/7 के लिए कई तरीका है। 8/7 के लिए मैं कल 2-3 तरीके बताया था। 3 तरीके में सबसे पहला तरीका आपको बताया कि अगर 1/7 का इधर में है 8 गुना,
सुनिए ध्यान से, अगर इधर में है 8 गुना तो इस 14 को भी 8 गुना कर लीजिए। 14 अठे 112, 14 अठे, सबको पहरा याद नहीं है, सब लोग शांति मौन व्रत धारण किए हुए हैं। 14 अठे 112, तब बोलिए 14 अठे 112 और 8 दूना 16 डिवाइडेड बाई 7। अब 16/7% लिखना क्या सही होगा? नहीं, तो 16/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 दूना 14, 2.2/7, 2.2/7 लिखेंगे तो वह 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 114.2/7%। बोलिए ऐसे निकाल सकते थे। एक तरीका आपके पास ऐसा था। दूसरे मेथड की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला कि अगर 1/7 की वैल्यू है 14.2/7 और आपको निकालना है कितना? 8/7। 8/7 को भी तो लिख सकते थे 1.1/7%। 8/7 को भी तो लिख सकते थे ना 1.1/7%। अच्छा, 1.1/7 को 1+1/7 भी लिख सकते थे, 1+1/7 भी लिख सकते थे। अब 1 की वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर और 1/7 की वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर? 1/7 बराबर लिखा हुआ है 14 सही 2/7। यह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आप परसेंटेज को परसेंटेज के साथ तो ऐड कर ही सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 114.2/7%। ऐसे भी निकाल सकते थे। ये दूसरा तरीका। अगर तीसरे तरीके की बात करें तो सिंपल 8/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 800/7। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? 800 को भाग देंगे कितना से? 7 का 7, ऐसे ना लिखते हैं। 8 में से 7 गया 1, बचा कितना? 1 के बाद 0 वाला देंगे, फिर 7 से कितना बार में? 1 बार में, फिर 7, फिर कितना? 3। अब क्या आएगा? 0। 7 से कितना बार में? 4 बार में। 7 चौका 28, बचा कितना? 2। नहीं लगेगा भाग तो पॉइंट डाल दे, नहीं तो इतना ही लिख दे। इसी को लिख देते हैं 114.2/7%। आप पॉइंट भी डालिएगा तब फिर 0 आएगा। और 7 से कितना बार में? 2 बार में, तो 14 होगा। 20 में से 14 गया, कितना बचा? 6, फिर एक 0, 7 अठे 56, 7 अठे 56। तो इसे हम लिख सकते थे 114.28%। अब बोलिए समझ में आई बातें? नहीं, ठीक ना? अब यहां तक में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, हैव यू एनी कंफ्यूजन, एनीवन प्लीज टेल मी। अगर किसी को यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। फिर से बोलिए। 8/7 की जगह अगर 7/8 होता तो क्या होता? अच्छा बोलिए, कल बताए थे कि नहीं बताए थे? 7/8 निकालना कल बताए थे। क्या हो जाता है? अच्छा, 7/8 की जगह 8/7 होगा तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा कि यही प्रोसेस होगा? सेम प्रोसेस होगा। लगता है कल क्लास में थे या नहीं? कल थे। चलिए तब बताता हूं आपका भी बात। लेकिन देखिए ऐसे ना सबका समय भी बर्बाद हो रहा है। आप आइए एक बार, लास्ट सभी को बता रहा हूं, इसके बाद फिर नहीं बताऊंगा। इस बार ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आप नहीं समझते हैं तो 2 ही बात होती है, या तो बताने के समय आप सोए होते हैं और नहीं तो कहीं खोए होते हैं। अब कहाँ खोए हैं ये आप ही समझिए, पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। आइए देखते हैं 1/8 की वैल्यू कितनी? बोलिए 1/8 पूर्णांक 1/2, 12 सही 1/2% या 12.5%। बोलिए कोई दिक्कत होगा ऐसा? आप इतना देर के बाद निकाल के बोल रही है कि सर 12.5, तो बहुत पहले की बात है। 1/8 तो 12.5, कोई दिक्कत इसमें? 1/8 तो कितना? 1/8 तो कितना? 1/8 तो कितना? 1/8 तो कितना? 12.5।
अब 1/8 की वैल्यू आपके दिमाग में है 12.5 इस, और रखना भी चाहिए और होना भी चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप इतनी बात नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत होगी आपको। तो 1/2, 1/3, 1/4 ये सब याद रहना चाहिए। अब 1 की वैल्यू कितना परसेंट? 1 की वैल्यू कितना परसेंट? 100%। अब 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/3, 1/4। अब देखिए ना 1/4 में बड़ी जोर से हल्ला आता है। अब 1/5, ये भी ठीक, लेकिन अब जानते हैं अगला बार साउंड थोड़ा कम हो जाएगा। 1/7, सब गलत, सब गलत, सब गलत। 1/7 ना पूछे हैं आप लोग, 1/6 बता रहे हैं। पहले ही से प्री ऑक्युपाइड माइंड होता है कि सर अब 1/2 के बाद 1/3 पूछे थे, 1/3 के बाद 1/4, 1/4 के बाद 1/5 पूछे, तो अगला 1/6 पूछेंगे। लेकिन सर भी समझते हैं आपकी बात को, पूछ दिए 1/7, ठीक है। 1/8, 1/8 तो 12.5। तो सुनिए, अब बात नहीं कीजिए, 1/8 12.5 है, तो इन्होंने बोला कि सर अगर 7/8 होगा तो क्या होगा? 1/8 का कितना गुना? 7 गुना। तो इधर भी हम 7 गुना कर दे, तब 12 7 84, 12 7 84, और 84 में 0.5 का 7 गुना 3.5, तो 84 में 3.5 जोड़ेंगे तो 87.5 हो जाएगा। तो 87.5%। बोलो, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा। एक बार और समझिए, अगर ये होता 12 7 84, फिर हमको 7 से गुना करना है, तो इसे लिख सकते थे 7/2%। 7/2 को 3.1/2 लिखा जा सकता है। तो 84 या 3 87.1/2%। अब बताइए कोई दिक्कत तो? क्या बोले? हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन मिलेगी। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में ये चीज़ें आती चली जाती हैं। तो प्रैक्टिस परफेक्शन दोनों जरूरी है। 10/11 में दिक्कत हो रही है इनको। अच्छा आइए, सब हो गया ना? हो गया। अच्छा चलिए, अब जिनको भी दिक्कत होगी ना, वो क्लास से बाहर निकल के पूछ लेंगे। क्लास से बाहर, चूंकि सबके समय को भी देखना है, इसलिए जिनको भी इन सभी चीज़ों में दिक्कत होगी, एक बार मैं बाहर जब निकलूंगा, आपका क्लास छोड़ के बाहर निकलिएगा, मैं वहाँ सोफा पे बैठ जाऊंगा, आप आकर पूछ लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा सुनिए, एक बात समझिए। अभी आपने पहला लाइन पढ़ा क्या, कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, पहला पार्ट पढ़ा। और दूसरा में क्या पढ़ा, कि भिन्न को प्रतिशत में बदले तथा प्रतिशत को भिन्न में बदले। ये 2 बातों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने अभी तक परसेंटेज के डिफिनीशन पे काम किया। यह डिफिनीशन ही तो था, परसेंटेज के डिफिनीशन ही तो था। डिफिनीशन में यही बताया गया था कि यदि क्या मतलब प्रतिशत को डिफाइन करना है, प्रतिशत के बारे में कुछ बोलना है, तो क्या बोले थे कि प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। और इसी से रिलेटेड ये सारी बातें आई थी। अब दूसरी बात, जब प्रतिशत का परिभाषा आप समझ चुके हैं, तो अब दूसरी बात ये है कि आपको यह जानना है कि हम प्रतिशत पढ़ते क्यों हैं, प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमको क्या नीड थी प्रतिशत की। तो पीछे से कभी कभी रिप्लाई आता है कि सर एग्जाम में पूछता है इसलिए। ठीक है, ये बात आपका भी सही है कि प्रतिशत हम एग्जाम में आता है इसलिए भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी में भी तो इसकी बहुत बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट रोल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में भी। ठीक ना? आज हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे आज। क्या बोले? क्या बोले? नहीं, कल अंग्रेजी में बोलते हैं लोग कि सर थोड़ा ज़्यादा ही अंग्रेजी बोलते हैं, बाइलिंगुअल। वेरी गुड। तो क्या है कि मतलब आपके ज़िंदगी में अहम रोल है इस प्रतिशत का। तो कैसे इसका अहम रोल है आप देखिए, प्रतिशत का कई क्वेश्चन आपके लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो यह क्वेश्चन कि यदि चीनी के मूल्य में
10% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसके एक्सपेंडिचर पर कोई असर ना पड़े। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे पर कोई असर ना पड़े, ठीक ना। पहला। दूसरा आपके लाइफ में ये जरूरी है कि किसी भी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए मतलब उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आपको प्रतिशत की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, आप सभी लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, सब लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं। मैट्रिक के एग्जाम में भाई ऑब्वियस है मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं तभी बीएड किए हैं, सीटेट किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैट्रिक के एग्जाम जब दिए थे तो सबसे पहली 2-4 बातें आपके मन में थी, कितना पर पास करेंगे। सबके मन में ही पहला बात था, कितना पर पास करेंगे, कितना नंबर आएगा तो पास करेंगे और कितना प्रतिशत आएगा तब पास करेंगे। कितना प्रतिशत पर फर्स्ट डिवीजन होगा, कितना नंबर आएगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, कितना पर सेकेंड डिवीजन होगा और कितना नंबर कितना परसेंटेज सेकेंड डिवीजन का होगा और कितना नंबर आएगा तो सेकेंड डिवीजन होगा। सबके मन में यही बात चलता था। किसी को समझ में आता था तो ठीक था, नहीं समझ में आता था तो दूसरे से पूछता था कि कितना प्रतिशत पर पास कर जाएंगे। नहीं, देखो ना, इंग्लिश का तो कंडीशन ऐसा है कि भगवान करे पास कर जाए किसी तरह से। बिहार के स्टूडेंट की अक्सर ये कहानी होती है। तो क्या था इंग्लिश में कि भाई 30 नंबर अगर आ गया तो पास कर जाएंगे। बात ही था कि इंग्लिश में पास करिए फेल करिए कोई मतलब ही नहीं था। मतलब लगता है कि आप 700 वाले में थे, 500 वाले में थे। अच्छा, सब 500 वाले हैं तो सामने 700 वाले हैं, 700 वाले हैं, 700 वाले हैं। देखिए उधर से 700 वाले लोग हैं। अच्छा, कोई 900 वाले भी है क्या? 900 वाले भी है क्या कोई? अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए अब क्या हुआ, अब सुनिए, एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूं। जैसे इन्होंने अपना एग्जाम दिया और एग्जाम देकर घर गए, रिजल्ट का इंतजार किए, रिजल्ट आया। जिस दिन इनका रिजल्ट आया, इन्होंने रिजल्ट देखा और इनको पता चला कि 420 नंबर मिला है। इनको क्या पता चला? 420 नंबर मिला है। और कितना में 420 मिला है? कितना में 420 मिला है? 700 में 420 नंबर मिला है। सुनिए ध्यान से, बड़े काम की बात बता रहा हूं। आप इसको, इस बेसिक को ना इग्नोर मत करिए। यही आपका नीड है, यही आपका पूरा नींव है, प्लिंथ है। यह पूरी अरिथमेटिक का प्लिंथ है, नॉट ओनली इन परसेंटेज बट ऑल्सो इन एंटायर अरिथमेटिक। ये पूरे अरिथमेटिक में काम आएगा आपके, मतलब पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। 700 में इनको 420 नंबर मिले तो इनको कितना प्रतिशत मिला? कैसे निकाले? कैसे निकाले? तो सुनिए, यह 420, सुनिए ध्यान से, यह 420 कितना प्रतिशत है? किसका? 700 का। तो 420 किससे कंपेयर कर रहे हैं? किसकी तुलना में? 700 की तुलना में। तब बटा में लिखेंगे 700। और कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम बताए थे ना, 100 से गुना करना है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। अब देखिए, 00 से 00 कैंसिल होता है और 7 से यह कट जाता है। कितना बार में? 60%। यहां तो आप लोग समझ चुके हैं। अब मान लीजिए आप लोग एग्जाम दिए थे और आप लोगों के एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स, कुल अंक 500 थे। इस 500 का मान लीजिए कि आपको मिल गया 350 नंबर। अब तो नंबर ज्यादा अच्छा उठता है ना, पहले थोड़ा कम नंबर आया करता था। अब तो 400 में 398 मिल जाता है, 500 में 498 मिल जाता है। तब 500 में आपको मिला 350 नंबर। आपको मिला 350 नंबर। तो आपके मन में भी आएगी ना बातें कि कितना प्रतिशत? तो लिखेंगे 350 किसके रेस्पेक्ट में? 500 की तुलना में। 500 की तुलना में कितना प्रतिशत है? तब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 00 कैंसिल और 5 से 7 पचे 35। कितना प्रतिशत? 70%। ठीक। अब आइए हम लोग इसी के माध्यम से दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं।
आ रहा है भाई, सब क्वेश्चन पे कुछ नहीं होगा, 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ठीक, हाँ, तो देखिए अब आइए, अब मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिए थे मैट्रिक का, आपको मिला था 420 नंबर। अब आपका रिजल्ट आना है, 500 वाले का रिजल्ट आना है। मम्मी पूरा इंतजार कर रही है कि आज इसका रिजल्ट आएगा तो इसको अच्छा ठीक ठाक रिजल्ट रहेगा तो लड्डू खाने को मिलेगा। आप घर जाते हैं, घर में मम्मी को बताते हैं कि मम्मी देखो ना, मुझे 350 नंबर मिले हैं। अब जैसे ही मम्मी सुनती है कि मुझे 350 नंबर मिले हैं, मम्मी गुस्सा जाती है, बोलती है कि देखो तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किए थे, तुमको ट्यूशन भी पढ़ाए थे, तुमको अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ाए थे, तुम्हारा बड़ा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा था तब लाया था 420 नंबर, और तुम इतने अच्छे से ट्यूशन, इतना अच्छा स्कूल, सब कुछ पढ़ने के बाद भी तुम लाते हो 350 नंबर। और इतना गुस्साती है कि लड्डू क्या खिलाना, हो सकता है कि 2-4 हैंगर दे भी दे। तो कंडीशन ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि मम्मी को यह आइडिया परसेंटेज का नहीं है। मम्मी थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, परसेंटेज नहीं समझती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट खराब है। अब थोड़ी देर बाद फिर मम्मी पूछती है अपने मतलब मौसी के बेटा से, या मतलब ऐसे ही ना कॉल होता है मम्मी का आस पड़ोस से, तो फिर मम्मी को समझाया जाता है कि नहीं, वह जो पहले रिजल्ट आया है यह टोटल कितने नंबर में, 700 में, और यह जो रिजल्ट आया है वो कितने में, 500 में। यह कितना प्रतिशत था, 60%, लेकिन यह कितना प्रतिशत रहा, 70%। इसलिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट इसका है। तब जाके बाद में कहीं थोड़ा बहुत लड्डू खाने को मिल जाए तो वो अलग बात है। प्रतिशत की ज़रूरत हमको किसी भी 2 आर्टिकल्स को, ऐसे कंडीशंस को समझने के लिए प्रतिशत की ज़रूरत पड़ी। अब दूसरी बात ये है कि हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं। अगर किसी भी संख्या का हमको 10% निकालना है, जैसे मान लीजिए 4000 दिया हुआ है और इसका 10% निकालना है, हम क्या करेंगे? तो 4000 में 10%, प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। 00 से 00 कट गया, बचा कितना, 400। यह तो हो गई प्रोसेस की बात, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस में नहीं जाना है। सीधा ध्यान में रखना है, सीधा ध्यान में रखना है कि 4000 का 10% निकालना हो, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, तो 10% निकालने के लिए राइट हैंड साइड से, मतलब आपका दाहिना भी मेरा भी दाहिना, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करेंगे और एक पॉइंट डाल देंगे, 10% निकल गया। 4000 का 10% कितना निकल गया, 400। यह बात केवल जीरो वाले में ही लागू नहीं होता, यह हर जगह लागू होता है। जैसे मान लीजिए 8659 और इसका 10% निकालना है, तो सीधा लिखेंगे ना 865 रुपया 90 पैसा, 865 रुपया 90 पैसा। बोलिए 10% निकालना आसान हुआ या नहीं? एक बार और समझिए, 7000 का 10% कितना होगा, 700 रुपया होगा। ऐसा 7790 रुपया का 10% कितना होगा, 7790 रुपया का 10% कितना होगा, तो 779 रुपया होगा क्या, 779, 779, 80 नहीं तो 779 रुपया। बोलिए समझे कि नहीं समझे? मतलब 10% निकालना है तो दाहिने से एक डिजिट काउंट करके, एक अंक काउंट करके और पॉइंट डाल देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो बात हो गई 10% की। अब इसी 4000 का 1% निकालना होता, इसी 4000 का 1% निकालना होता, तो 4000 का 1%। अब देखिए तो क्या होगा, 4000 गुने 1/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 40। तो किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना है, 1% के केस में क्या करेंगे, 2 डिजिट काउंट करके दशमलव डाल देंगे, 2 अंक दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, गिने, और वहां हम प्रतिशत डाल देंगे, निकल जाएगा। 7000 का 1% कितना होगा,
70। 5000 का 1% कितना होगा? समझ रहे हैं? इसी तरह, और कोई ऐसा नहीं है कि केवल जीरो वाला, कुछ भी रहे, 8659 और इसका 1% निकालना है तो 86 रुपया 59 पैसा होगा कि नहीं? 86 रुपया 59 पैसा। अच्छा, 1% की बात तो समझ गए हैं। क्या बताया पहले? स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करिए। 10% तो 1 अंक के बाद, 1% तो 2 अंक के बाद। लेकिन अगर मैं यह पूछ लूं कि इसी 4000 का 0.1% निकालना है, 4000 का 0.1% निकालना है, तो 0.1 के केस में क्या? पॉइंट हटेगा तो बटा 10, 100 के परसेंटेज के बदले में 100, तब 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना? तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि 4000 है और 0.1% निकालना है, तो 3 अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, हो गया खत्म। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, तब आप यह बताइए कि इसी 4000 का 10% निकाले थे तो कितना आया था? 4000 का 10% निकाले थे तो 400। 4000 का 10% निकाले तो 400। 10% इज इक्वल टू 400। 100% इज इक्वल टू कितना? 100% इज इक्वल टू 4000 और 10% इज इक्वल टू 400, तब 20% इज इक्वल टू, इधर में डबल तो इधर भी डबल कर दें, 400 दूना 800, तब 20%। अब 10% है और 5% चाहिए, तो 10 का आधा, तो इधर भी 400 का आधा कर देंगे, कितना होगा? 200। समझ रहे हैं? लेकिन अगर यही मैं पूछ लूं कि 15% चाहिए, कितना होगा? 15% कितना होगा? तो सुनिए, देखिए यहाँ 10% की वैल्यू कितनी है? 400। अब 5% की वैल्यू कितनी है? तो 10% और 5% दोनों जुटेगा तो 15% हो जाएगा। तो इसी तरह 400 प्लस 200 दोनों मिलेगा तो 600 होगा। ठीक है, मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ भी निकालना होगा 10% निकाल के डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 टाइम्स करेंगे या 5 टाइम्स करेंगे। एक तरीका ऐसा है। दूसरा, अगर 15% निकालना है तो 10% निकाल के उसका आधा करके उसमें जोड़ दीजिएगा तो 15% निकल जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आपके मन में बात चल रही होगी कि सर ये 10%, 1%, ये सब तो बहुत अच्छा है, ये सब तो निकल जाता है। सर कमेंट भी पढ़िए, सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? मैं तो 7 बजे टाइम दिया गया था, 7:05 पर क्लास में था, बाकी आप लोग देख लीजिए। आइए चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए 10% निकल चुका है, 20% निकल चुका है, 5% निकल चुका है, 1% निकाल लिए हैं, 0.01% निकाल लिए हैं। अब यदि आपको 9 का बात करें, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहीं होता है। आपके मन में भी बात चल रही थी कि सर 9% निकालना होगा तो कैसे होगा, 11% कैसे होगा? निकलना है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं निकलने वाला होता तो क्यों बोलता? ठीक ना। 19% वाले में प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप सभी अपनी अपनी कॉपी पर ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम 640 का निकालते हैं 9%, फिर निकालते हैं दूसरा 640 का 10%, तीसरा 640 का 11%, छः 640 का 19%, 640 का 20%, 640 का 21%, सातवां 640 का 24%, आठवां 640 का 25%, नौवां 640 का 26%, 10 640 का
49%। 11 640 का 50%। 12 640 का 51%। रहने दे। 13 समझ जाएंगे ना इतना में। 640 का 99%। लीजिए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी बनाएं और मैं कॉपी चेक करूंगा सबका। कुछ ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। अगर 6 का 0.1% निकालना है तो क्या करेंगे? मयंक पुष्कर का क्वेश्चन है कि अगर 6 का 0.1% निकालना हो। अभी क्या बताया हमने कि 0.1% के लिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट डालना है? 3 डिजिट के बाद। तो 6 का 0.1% निकालेंगे तो 3 डिजिट बना लेंगे 0.006। यही तो आंसर होगा 0.006। शमसून निशा सर 15% का निकालिए। तो 6% नहीं ना निकालना था, 6 का 0.1% निकालना था। ठीक है ठीक है ठीक है, सबको बस 1 मिनट और दीजिए। ठीक है बढ़ गया सभी का। लेकिन अभी तक पेन पेपर कॉपी सबके मतलब मोर देन 90% स्टूडेंट्स के चेहरे जो हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं। नीचे की तरफ झुके हुए होने का मतलब है कि अभी दिमाग लगाया जा रहा है। ठीक है बनाइए बनाइए, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए।
देखिए जो तेज है वो कहीं भी पढ़ लेगा। आप यहाँ आए हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, उन्हीं को मुझे सिखाना है। सर मेरा नंबर ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। इतना करना था क्या? चलिए बड़ी लंबी समय लगी आप लोगों को, और इतना बिल्कुल भी नहीं करना है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैंने कॉपी चेक किया तो मैं सबकी कॉपी यही देख पा रहा हूँ कि सभी लोग बड़े लंबे लंबे गुना किए हैं, और मल्टीप्लाई करने में उस पेज पर तो किए ही हैं, साथ में पन्ना पलट पलट के पीछे भी मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, नहीं दूसरे पेज पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या एग्जाम में इतना करने का समय है? बिल्कुल नहीं। अब आइए सुनिए, समझिए कैसे ये बनेगा, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या बताया? सबसे पहली बात आप यहां देख पा रहे हैं कि आपको निकालनी है 640 का 10%। कितना निकालना है? 640 का 10%। अब सुनो सब ध्यान से, सुनो सब ध्यान से। कॉपी कलम बंद कर दीजिए, कॉपी कलम पेन पेंसिल सब बंद कीजिए, और आप केवल और केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं यहीं रटवा दूंगा, यहीं समझा दूंगा, यहीं प्रैक्टिस इतनी बार करवा दूंगा कि घर जाके नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन घर जाके पढ़ना चाहिए। आइए देखिए, 640 का 10%। अभी न बताए कि दाहिने साइड से, दाहिने हाथ की तरफ से एक अंक काउंट करेंगे, एक अंक गिनेंगे और एक दशमलव डाल देंगे। तो 640 में दाहिने साइड से एक जीरो है, एक दशमलव डाल दिए तो कितना बचा? 64 बचा। मतलब 640 का 10% कितना होगा? 64। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये 640 जो है वह कितने प्रतिशत की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। 100% बराबर है 640, 100% बराबर है 640, और 10% बराबर कितना है? 64। 10% बराबर दाहिने से एक अंक के बाद पॉइंट डाले हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो वो पूरी तरह खत्म हो गया। बचा कितना? 64, 64। अगर 1% की बात करें तो कितना हो गया? 6.4, मतलब 6 रुपया 40 पैसा। 1% की वैल्यू हो गई। अब चाहिए, देखिए 10% की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, लेकिन मुझे अब चाहिए 9% की वैल्यू। अगर 9% की वैल्यू चाहिए तो हम 10% में से 6 रुपया 40 पैसा घटा लेंगे। 10% में से 1% घटाएंगे तो 9% होगा। ऊपर देखिए, बोर्ड पर देखिए, अगल बगल बात मत कीजिए, नहीं तो आप उधर बात करने के चक्कर में इधर छूट जाएगा। बिल्कुल परेशान मतलब, जो अभी तक बनाए उसको वहीं छोड़ दीजिए, अभी नोट करने की भी जरूरत नहीं है, अभी केवल कहानी सुनने की जरूरत है।
और कहानी रहा ये कि अगर आप 10% में से 1% घटा दिए तो बचा 9%। इसका मतलब 64 में से 6 रुपया 40 पैसा घटा दीजिएगा तब बचेगा कितना, 9% की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसा करिए कि 64 में से 6 रुपया 40 पैसा मत घटाइए, 64 में से सीधा सीधा 7 रुपया पहले घटा लीजिए। तो 64 में से 7 रुपया अगर आप घटाते हैं तो कितना बचता है? 64 में से 7 घटाना है, पहले 4 घटाए तो 60 हो गया, पहले 4 घटाए तो 60 हो गया, और 60 में से 3 और घटाएंगे तो कितना होगा, 57, मतलब हो गया 57। हमको घटाना था 6 रुपया 40 पैसा, हमने घटा दिया 7 रुपया, मतलब कितना ज़्यादा घटा दिया, 60 पैसा ज़्यादा दे दिया था, 60 पैसा ज़्यादा घटा दिया था। तो इसको 60 पैसा फिर से रिटर्न कर दीजिए, 57.6, यही तो होगा 9% की वैल्यू। एक बार और समझिए, मुझे पता है कि एक बार में ये बातें ना समझ में आई होगी आपको, एक बार में यह बात आप नहीं समझ पाए हैं, लेकिन एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहना है कि हमको 57 में से, हमको 64 में से 6 रुपया 40 पैसा घटाना है। क्या घटाना है? 6 रुपया 40 पैसा घटाना है। अब एक बात बताइए, किसी को अगर आपको 6 रुपया 40 पैसा देना है तो आप क्या कीजिएगा? खुदरा अगर आपके पास 6 रुपया 40 पैसा नहीं रहेगा तो आप उसको 7 रुपया दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अगर आप उसको 7 रुपया दे दिए तो उसे कहिएगा कि नहीं कि चेंज करा के 60 पैसा मेरा रिटर्न कर दो। यही काम ना करते हैं। अगर 100 रुपया का है नोट आपके पास और किसी को आपको देना है कितना, अगर किसी को आपको 100 रुपया में 40 रुपया देना है, 100 रुपया में 40 रुपया देना है, तो 100 रुपया का नोट उसको दे देते हैं। आप फिर क्या कहते हैं कि 60 रुपया हमको खुदरा करा के लौटा दो। तो हम क्या किए, यहाँ 6 रुपया 40 पैसा में हमको देना था 40 पैसा, लेकिन इसको दे दिए कितना ज़्यादा, 60 पैसा दे दिए, सीधा सीधा 1 रुपया बना के दे दिए, तो 7 रुपया उसको लौटा दे दिए। लेकिन उसे क्या बोले कि सुनो अब चेंज करवा के हमको फिर जो बचा है वो रिटर्न कर देना। तो ये रिटर्न किया कितना रुपया, 60 पैसा, 57.6। बोलिए समझे कि नहीं? एक बार और समझिए, 64 है यहाँ और निकालना है 11%, तो 10% में 1% जोड़ देंगे तो 11% नहीं होगा। अब देखिए ना, 64 में 6 रुपया 40 पैसा जोड़ना है, 40 पैसा भूल जाइए, पहले 64 में 6 रुपया जोड़ दीजिए, तो 64 6 70, और कितना चाहिए था, 40 पैसा, तो 70.4 नहीं हो गया। बोलिए अब मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ रही है? हाँ अच्छा, तो 9 से गुना करेंगे तो 64 गुने 9 करना पड़ेगा कि नहीं? 9 चौका 36 के 6, हासिल गया 3, 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 2, अच्छा 3 था, लेकिन हम ही गलती हो गया हम ही से। तो जब हमसे गलती हो रहा है तो आपसे भी गलती होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? मतलब गुना करने में कहीं हासिल छूटने का डर है, कहीं मल्टीप्लाई गलती होने की डर है। कर सकते हैं, लेकिन कर बिल्कुल सकते हैं, ऐसा प्रोसेस, आप यही तो प्रोसेस है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा आसान यही है कि आप 1% को घटा लीजिए या 1% को जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 मिनट बस। हाँ बोलिए। हेलो, नहीं हम क्लास में है, निकल के बात करते हैं। वहीं दिखा लीजिए, वहीं दिखा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखा लीजिए, इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं, कॉल करते हैं क्लास में। हेलो, क्या बोले? ठीक है, अब ये सभी प्रोसेस में आपको जो अच्छा लगता है उसको बनाइए। नया कोई भी प्रोसेस सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, नया किसी चीज को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए नई चीजों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। 640 का 20%, सुनिए, 640 का 20%, तो 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 64। आप 20%, 64 का डबल, तो 64 का डबल कितना, 128, तो लिख दें यहाँ 128। अगर 19% मतलब 1% कम करना है तो 128 में 7 रुपया कम कर दीजिए, तो कितना हो गया, 121 रुपया। 121 में कितना ज़्यादा, 60 पैसा, तो 121 रुपया 60 पैसा। बोलिए आसान हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और समझिए, 21% निकालना था तो 128 तो ठीक है, 128 20% है, निकाला हुआ है, 1% इसमें जोड़ देना है ना, 6 रुपया 40 पैसा जोड़ देना है, 8 6 14,
34.4। गुना करना आसान या जोड़ना आसान, आपकी मर्जी, आप जो कीजिए। 640 का 24 छोड़िए ना, 640 का 25% पहले निकाल दीजिए। 25% मतलब आधा का आधा, 25% मतलब 1/4, आधा का आधा, तब 25% का मतलब है 1/4, आधा का आधा मतलब पौवा। समझते हैं ना, सब समझता है। पौवा आधा कह देंगे तो सब समझ जाएगा। ऐसे 1/4 आप 25% कह रहे हैं तो नहीं समझता है। नहीं, बिहार ड्राई स्टेट है, लेकिन पौवा आधा सब समझता है, चलता रहता है डेली ना। 640 का 25% मतलब आधा का आधा। 640 का आधा किए तो 320, और 320 का आधा किए तो 160, या डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 16 चौका 64, तो 160 हो गया यहाँ। अब 160 में से 6 रुपया 40 पैसा घटा लेना है, तो 160 में से सीधा सीधा 7 रुपया घटा लीजिए, तो 153 होगा, और 153 रुपया 60 पैसा, बोलिए ऐसा लिख सकते थे। 160 में 6 रुपया 40 पैसा जोड़ लीजिए, तो 160 में 6 रुपया 40 पैसा जोड़ेंगे तो 100 कितना 66.4। वहां थोड़ा दिखता नहीं हमको। 640 का 49%। अच्छा, पहले 50% निकाल ले, तो 640 का आधा 320, तब 50% की वैल्यू हो गई 320। अब 320 में 1% जोड़ देंगे तो 51% हो जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू। तो 320 में 6 रुपया 40 पैसा जोड़िएगा तो 326 रुपया 40 पैसा, बोलिए ऐसा नहीं होगा। अब फिर 49 मतलब घटा लेना है, तो 320 में से 7 घटाइए तो 313, 313 रुपया कितना पैसा, 313 रुपया 60 पैसा होगा ऐसा। अब मैं सभी से यह जानना चाहता हूं कि यह 640 का 99% कितना होगा। 640 का 99%, तो 640 में से 6 रुपया 40 पैसा घटाना होगा। अब 640 में से 6 रुपया 40 पैसा ना घटा के 640 में से 7 रुपया पहले घटाते हैं, तो 600 कितना हो जाएगा, 33 रुपया 60 पैसा। बोलिए, हम तो डायरेक्ट अब लिख रहे हैं ना, कोई मल्टीप्लाई नहीं। अगर यहीं आपको मल्टीप्लाई करना होता तो 640 गुने 99/100 करना होता, और 1 0 से 1 0 काट भी लेते तब भी 64 को 99 से गुना करना होता। कर लीजिए मल्टीप्लाई, और आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने में कितनी प्रॉब्लम है। नहीं तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बिना समय का आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपके पास दोनों मेथड है, आपकी मर्जी। आपको मन करे ऐसे बनाइए, आपको मन करता है ऐसे बनाइए, आपको मन करे दोनों को बनाइए, आपको मन करे दोनों में किसी को मत बनाइए। ठीक है, ये सब आपके मर्जी पे है। चलिए, यहां तक तो समझ गए हैं सभी लोग। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। क्या बोले, 3 नंबर और 5 नंबर को फिर से बता दें। अच्छा, आपको कुछ अलग आ रहा है, यहां कुछ अलग है। 3 नंबर में है 640 का कितना प्रतिशत, 11%। 640 का 11%, यही ना है। मैंने बोला कि 640 का 10% होता है 64, इसमें 1% जोड़ देंगे, मतलब 64 में 6 रुपया 40 पैसा जोड़ देंगे। 64 में 6 रुपया 40 पैसा जोड़ देंगे तो 4 6 4 10 के 0, 6 1 7, 70 रुपया 40 पैसा। बोलिए होगा क्या। चलिए हम लोग बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्लास से बाहर। नोट कर लीजिए और फिर हम बता देंगे आपको। इतना विश्वास कर लीजिए कि सर जो बताए हैं वो सही है, गलत नहीं है। इतना विश्वास करके अभी नोट कर लीजिए, नहीं समझे तो हम लोग उस सोफा पर बैठ के समझ लेंगे। अब आइए तीसरी बात हम लोग देखते हैं। जल्दी से इसको जो भी फोटो वोटो क्लिक करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
और आइए चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब 3 बात आपको समझना है। एक पहली बात, लिखा हुआ होगा इंक्रीज्ड बाई, मतलब हिंदी में लिखा होगा वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। दूसरी बात लिखा गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझिएगा सभी लोग। 2 में लिखा होगा डिक्रीज्ड बाई, और तीसरी बात लिखी गई होगी इट बिकम्स। लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, इट बिकम्स। डिक्रीज्ड बाई मतलब कमी होती है, कमी होती है। और तीसरी बात लिख रहा हूं इट बिकम्स। इट बिकम्स का मतलब है हो जाती है। ठीक, इसको समझने से पहले, इन तीनों बातों को समझने से पहले आपसे मैं यह जानना चाहूंगा कि आप बताएं 4, यह 4, 5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 4, 5 का कितना प्रतिशत है? बहुत लोग उधर से बोला 20%, और 2-4 लोग 80% बोला, अब बाकी लोग तो एकदम पूरा साइलेंट मोड में है, पता नहीं है कि क्या बोले। इधर से यह भी बात आ रही है कि सर पता नहीं है कि क्या बोले। कोई बात नहीं है, तो दूसरा बात में लिखिए। दूसरा बात में यह बोलिए कि 5 4 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक। और तीसरी बात है, तीसरा 4 5 से कितना प्रतिशत कम या अधिक, थोड़ा ठीक से पकड़ लेते हैं, अधिक है। ठीक, सुनिए 4 नंबर में लिख देते हैं 5 4 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, और जो बना लेगा वो मुझे इंडिकेट करेंगे, सिर्फ इंडिकेट। 1 2 3 4, मतलब इस 200 में मात्र 2 लोग, 200 में ओनली 2 लोग। कितना परसेंट हुआ? 200 का 2 लोग, कितना प्रतिशत हुआ? 200 का 2 कितना प्रतिशत हुआ? 1%। अच्छा, अंग्रेजी वाले भी थोड़ा देख लीजिए। 4, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, यही ना लिखेंगे। फिर यहां क्या लिखेंगे? 5, कलर चेंज करते हैं। 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, 4 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, 4 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 5। हाँ ठीक है, 5 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 4। ठीक है, यह अधिक है। परसेंटेज लिखा हुआ है ना, 4 5 से कितना प्रतिशत, यही तो है प्रतिशत का साइन। कितना प्रतिशत कम या अधिक है? कितना कम या अधिक है तो इतना तो आप जानते ही हैं। इतना बच्चा वाला क्वेश्चन आपसे क्यों पूछेंगे? नहीं, 4 5 से कितना कम, सीधा पूछेंगे तो नहीं पता है कि 4 1 कम है 5 से, तो ये हम क्यों पूछेंगे आपसे? परसेंटेज पूछा गया है। चलिए अब आइए देखिए, जिनका, हाँ ठीक है, सुनिए, जिनका बन गया वो गुड, और जिनका नहीं बना वो वेरी गुड। अब गुड वाले भी, आप वेरी गुड वाले भी
सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दे बढ़िया से, ठीक है। देखिए आप लोग फोटो जो क्लिक करते हैं, नहीं उसमें केवल बोर्ड का फोटो क्लिक करिएगा, मेरा फोटो नहीं आइएगा, मेरा नहीं ना आ रहा है। अगर कहीं गलती से मेरा आ गया तो हमको भेज भी दीजिएगा। चलिए अब पहला से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो क्या बोला है कि 4 किसका, 5 का कितना प्रतिशत। तब प्रतिशत लाने के लिए सबको पता है, तो कर दीजिए गुना 100। 5 से 100 कितना बार में कटता है, 20 गुने 4 80% होगा। ऐसा पहला सबको समझ में आया। अब फिर दूसरे बात पर आइए। 5 इंच, बात मत कीजिए, फिर 5 4 का कितना प्रतिशत है। तब 5 कितना प्रतिशत है, किस से, 4 से। तब प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से कितना बार में कटेगा, 25 पचे 125%। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपसे यह ज्यादा हो, मतलब 5 4 से ज्यादा है, 5 4 से ज्यादा है, इस बात का मतलब यह हुआ कि जो भी आंसर आएगा वो 100% से अधिक आएगा। यहाँ 4 5 से कम था, इसका मतलब कि जो आंसर आएगा वो 100% से कम आएगा। अब ये दोनों बात समझ गए। तीसरी बात पूछा कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम है तो पहले यही निकाल लेंगे कि कितना कम है। 1 कितना से, 5 से। तो 1/5 का मतलब 20% होता है, पहले ही बता चुके हैं। नहीं समझते हैं तो गुना कर दीजिए 100 से प्रतिशत लाने के लिए। 5 से कितना बार में, 20 बार में। 20% कम है, 20% क्या है, कम है। अच्छा, यहां हमने निकाला था कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत आया था, 80। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 80% आ गया, मतलब वह कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो वहां से भी आप निकाल सकते थे कि 20% कम है, और यहां घटा के भी निकाल सकते हैं कि 20% कम है। देखिए बहुत लोग हमको जानबूझ के पीछे से मतलब हड़बड़ा रहे हैं कि सर जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए, छोड़िए ये सब बात तो हमको आता ही है। लेकिन देखिए उनको आता है इसलिए वो आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं आता है। और मैं देखा हूं कि मोर देन मतलब क्या 3-4 लोग ही बना के हमको आंसर के लिए हाथ उठाए हैं। तब मुझे समझ में आ रही है कि बाकी के सभी लोगों को नहीं आती है। मैं नहीं भागूंगा आगे, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा दिमाग खोल के, पेन पेपर कॉपी कलम बंद करके, दिमाग खोल के, आंख खोल के चीजों को समझे। मैं नहीं भाग रहा हूं, लेकिन उनको भी ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, उनको भी ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। थोड़ा देर के बाद वो भी ना इरिटेट होने लगेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह कर दे, तो 1857 का सिपाही विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 4 नंबर में। 5 किससे, कितना अधिक। तो पहले 1 अधिक है, तो 1 अधिक है कितना से, 4 से। तो प्रतिशत के लिए गुना 100। 4 से कितना बार में, 25%। नहीं, यहां भी सुनिएगा, यहां भी आया था ना 5 4 का कितना प्रतिशत है, यह क्वेश्चन था ना ऊपर में। सुनिए, लिखिए मत, लिखने का समय दूंगा। 5 4 का कितना प्रतिशत है। तब 5 4 का कितना प्रतिशत आया था, 125। 100 से कितना ज्यादा आया था, तो वहां से भी हम इस आंसर को लिख सकते थे कि 25% ज्यादा था। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत। 4 नंबर को एक बार फिर से बताइए, 4 नंबर ही है। अच्छा, 4 नंबर को हम न बता के हम कहते हैं क्या कि बताइए 7। बताइए 7 5 से कितना कम या अधिक है। यह बात लिखने का मतलब होता है कि एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है, कम या अधिक है, कम या अधिक है, ऐसा लिखा रहेगा। ये ना 5 से 7 कितना ज्यादा, अच्छा 2 ज्यादा है। किस से, 5 से। तब बेस मेरा 5 हो गया। किस से, और उसका जो रिप्लाई आएगा वही मेरा बेस होगा।
तो 5 से कितना ज्यादा, तो हो गया हमको 100 से प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 5 से कितना बार में, 20 बार में, 20 दूना 40%, नहीं होगा? ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा 3 4 से कितना प्रतिशत कम है, बोलिए होगा? तो 3 4 से कितना कम, 1 कम, 1 कम कितना से, 4 से, तो 1/4 गुने 100 25%। अब बताइए कोई दिक्कत होगा? अब किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं। अब अगला लाइन मैं पूछूंगा जिनसे, वही बताएंगे। अब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं। हाँ चलिए आप ही बताइए, थोड़ा ग्रीन कलर वाले शर्ट, हाँ खड़े हो जाइए। नाम तो नहीं ना जानता हूँ, देखिए खड़ा करवाते हैं तो ठीक ठाक है ना, नहीं तो कहिएगा कि एक मास्टर को खड़ा करवा दिया। नहीं। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप यह बताइए कि 5 6 से कितना प्रतिशत कम है? 5 6 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, कितना प्रतिशत कम है? 5 6 से कितना प्रतिशत कम है? कलम उठा लिए। सब गुड़ गोबर कर दीजिएगा। गांव में रहते ना तो कहते कि कितना, 50/3 को क्या बोलते हैं? 16/2/3। तो 16.2/3 ना बोलेंगे, मतलब सिंपल सोचना था कि 6 और 5 कितना कम, कितना से, तो 1/6 मतलब कितना प्रतिशत, रटवाए हैं ना अभी, जोर जोर से चिल्लाए हैं ना आप लोग। 1/6 बराबर कितना प्रतिशत, 16.2/3%। यही ना आपको दिक्कत हुआ है, तो आप क्या किए हैं, 100 को 6 से भाग देने लगे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दिए हैं 50 और यहाँ लिख दिए 3, यही बात आप बोल दिए हैं 50/3%। लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान होती कि अच्छा 1/6 आ गया, 1/6 तो हम बहुत पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, तो सर बड़ी जोर जोर से हल्ला करवाए थे, क्या 1/6 बराबर कितना प्रतिशत, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अब आइए, अब आप बताइए, बीच से ब्लैक शर्ट बैठ जाइए आप। हाँ अब आप बताइए, हाँ यह बता दीजिए कि 6 7 से कितना प्रतिशत कम है? 6 7 से कितना प्रतिशत कम है? 7 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है, जल्दी बोलिए, फिर बताएगा तुम लोग तो मुझसे भी पूछ लेंगे। कैसे? 1 गुने 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। इतना सोचेंगे, सीधा ना सोचेंगे कि 7 से कौन की बात कर रहे हैं, 6 की। बैठिए, 7 से 6 कितना कम, 1। 21 से 7 से, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 14.2/7। आप देखे ना कि इधर से सब लोग अपना अपना कॉपी कलम उठा के जल्दी जल्दी गुना भाग करने लगा की जरूरत। थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, ये सारी बात बिना इंक का सोचना है। नहीं, अब आपसे मैं पूछूंगा, बता पाएंगे? बताइए, 5 8 से कितना प्रतिशत कम है? 5 ना थोड़ा भारी हो गया, थोड़ा टफ हो गया, पूछते हैं इन्हीं से। बताइए 7 8 से कितना प्रतिशत कम है? 7 8 से कितना प्रतिशत कम है, बोलो। ठीक है, कितना कम, कितना कम, तो 1 कम, कितना कम 1, कितना से 8 से, तो 1/8 का मतलब कितना प्रतिशत, 12.5%। बोलिए नहीं समझे क्या? अब समझ गए? लेकिन समझे, लेकिन लेट से, कोई बात नहीं है। तो अब आप बता दीजिए थोड़ा जल्दी में, ठीक ना? कभी नहीं होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कभी नहीं होगा, ये बात क्यों सोचते हैं? जल्दी नहीं होगा, मैं पूरा इंतजार करूंगा, आप जितना देर में बताइएगा बताइए।
बताइए 5/8 बनेगा। सभी लोग बोलिए क्या आंसर आ रहा है। कैसे लोग आंसर बोल रहे हैं? अब सुनिए, आप भी बोलिएगा, कैसे समझ लीजिए एक बार। 5 8 से कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है। 3 किससे कम है? 8 से। मतलब हमको 3/8 की वैल्यू चाहिए, और हमको पता है कि 1/8 बराबर 12.5 होता है। 1/8 बराबर 12.5, तो 3/8 मतलब 12.5 का 3 गुना, तब 12 3 36, अब उधर 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 1.5, तो 36 1 37.5। नहीं बना लेंगे ऐसे? कौन याद नहीं है? वो याद, अगर याद नहीं है तो यही तो दिक्कत है, वो याद भी करना नहीं है। 1/8 आप क्या करने लगे? अब 1/8 गुने 100 करने लगे, तब फिर आपने क्या किया होगा? 25 चौका 100 और 2 चौका 8, तब 25 का आधा 12.5 होता है। अगर याद नहीं है तो निकाल लेंगे ऐसे, याद नहीं है तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन कोशिश यही करना है कि याद कर लेना है। कैसे याद हो जाएगा? तो जितना दिन मेरा क्लास होगा, डेली हम एक बार हल्ला करवा दे तो याद नहीं हो जाएगा? नहीं, डेली एक बार हल्ला करवा ही देते हैं। कल भी हल्ला किए थे, आज भी कर चुके हैं। और इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि क्लास में ही अगर 3-4 दिन परसेंटेज चला, 5-6 दिन परसेंटेज चलता है, 5-6 दिन डेली एक आध बार इस तरह से हो जाए तो आपको याद हो जाएगी बातें। आइए, तो मुझे लगता है कि अब इस तरह में दिक्कत नहीं है। किसी को भी पूछ ले, किसी से भी। रेडी है ना? भाई जी आप खड़े हो जाइए, व्हाइट कलर के टी शर्ट में है। हाँ आप ही हाँ बैठिए, आप उतना पीछे से आवाज ही नहीं आएगी मेरे पास, मैं क्या करूँगा। अब आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यह बताइए कि 11 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? आंसर कोई नहीं बोलेगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। फिर भाई जी आप कलम उठा लिए, मेरी तौहीनी कर देते हैं कलम उठा के। गलत है, बगल वाला सिखा दिया, आप बोल दिए। अब बगल वाला जानता है कि इसको बदनाम करना है, इसको बेइज्जती, इसका बेइज्जती करना है। अब बगल से बेइज्जती करवा दिया आपका, या करवा दी, बगल से बोल दी है, सुन के बोल दिए। ये नहीं जानते कि हमेशा अपोजिट में लोग रहता है। कितना कितना सब लोग बना लिए ना? देखिए समझिए, 11 से 9 कितना कम? 2। कितना कम? तो किस से? 11 से। तो कितना परसेंट? तो 2/11। तो 1/11 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। 1/11 बराबर कितना प्रतिशत? 9.1/11%। तो 1/11 का डबल तो निकालना है, तो 9 का डबल, 9 दूना 18.2/11%। बोलिए ऐसा नहीं होगा? होगा कि नहीं? ठीक ना? देखिए, बगल वाले पर कॉन्फिडेंस मत रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप तुरंत एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आने वाले समय में जो मैं कर रहा हूँ वही काम आपको भी करना है। ये अलग बात है कि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे होंगे, नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सीखेंगे यहाँ से तभी जाके अच्छे से सिखा पाएंगे। या आप इसलिए नहीं पढ़िए कि एग्जाम पास करना है, इसलिए पढ़िए कि आपको जाके यही काम करना है। हर उन चीज़ों को देखिए। और आपको तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर 5 टीचर मिले हैं तो 5 टीचर में कुछ ना कुछ पढ़ाने का एक अलग अलग कला होगा, 5 के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी होगी। उस 5 को आप एक जगह एकत्रित करके छठा बन जाइएगा। आपके अंदर जो विकास होगा वो 6 लोगों का एक सम्मिश्रण होगा। ये आपके लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आइए चलिए, अब इसके बाद में हम लोग क्या बात किए थे? थोड़ी देर पहले एक लिखे थे बोर्ड पर, ये 3 बात। पहला लिखे थे इंक्रीज्ड बाई कितना प्रतिशत? लिख देते हैं 10%। दूसरा, इंक्रीज्ड बाई अगर 10% लिखा हुआ है तो 10% की फ्रैक्शन कितनी? 1/10। अब एकदम यह आंख बंद करके विश्वास करिए कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा। जो डिनोमिनेटर मतलब हर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाएगा। लिख लीजिए एक लाइन में, हर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा, दर्शाएगा। हर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाएगा। हर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा।
हर मतलब इस हर की बात कर रहे हैं, इस डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। और यह डिनोमिनेटर हमेशा कौन सी वैल्यू होगी? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल संख्या। मूल संख्या यह हमेशा फाइनल मतलब एक फिक्स रहेगा। ये सही है कि यह हमेशा फिक्स रहेगा कि यह मूल वैल्यू है, हमेशा फिक्स रहेगा कि यह मूल वैल्यू है। ठीक, अब अगर यह मूल वैल्यू है तो यह ऊपर वाला क्या होगा? तो ऊपर वाले के बारे में जो लिखा गया रहेगा, जो यहां लिखा गया है वह किसके बारे में लिखा गया है? न्यूमरेटर के बारे में लिखा गया है, अंश के बारे में लिखा गया है। ठीक ना? तो उसमें लिख भी लीजिए कि जो लिखा गया है वह अंश के लिए लिखा गया है। जो लिखा गया है वह अंश के लिए, जो लिखा गया है वह अंश की वैल्यू होगी, जो लिखा गया है वह अंश की वैल्यू होगी। न्यूमरेटर, 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 ठीक ना? पहले अगर मुझे कंप्लीट इंग्लिश में क्लास लेनी होती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक ना? लेकिन अब क्या होगा, अगर कंप्लीट इंग्लिश में क्लास लेनी होगी तो दोनों मिश्रण हो जाएगा, सम्मिश्रण हो जाएगा। आइए डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज्ड बाई, अगर डिक्रीज्ड बाई की बात करें तो क्या होगा? कमी। मतलब यहां भी अगर 10% लिखते हैं तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो यहां भी 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा? मूल संख्या, मूल संख्या। ठीक, अब एक बात समझिए कि इन तीनों के बीच हमको एक रेशियो निकालना है इन तीनों का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां ओरिजिनल वैल्यू, ओ भी मतलब हिंदी में लिख देते हैं मूल संख्या, मूल संख्या। यहां लिखते हैं इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब क्या? वृद्धि। अब दो बात होगा, या तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। अब फिर यहां फाइनल वैल्यू, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, अब देखिए मूल संख्या मतलब हमारा क्या निकल कर आया? 10। बढ़ा कितना से? 1 से, तो अंतिम संख्या कितनी हो गई? 11। समझ रहे हैं? दूसरी बात यहां बोला कि डिक्रीज कर गया 10% से, तो फ्रैक्शन 1/10। इसमें मूल संख्या कितनी? घटा कितना से? हो गया कितना? लेकिन यहां कहता है अंतिम वाले में इट बिकम्स, इट बिकम्स अगर मैं लिख दूं 80%, इट बिकम्स 80% का मतलब हो गया, इट बिकम्स 80% का मतलब हो गया कि 80% की फ्रैक्शन 4/5, 4/5। कैसे? तो 80 को भाग देंगे कितना से? 100 से। तो इसमें क्या करते हैं? कैंसिल भी करते हैं। किसको? 0 से 0 को। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4/5। तो मूल संख्या कितनी? 5। अब मैंने बोला कि न्यूमरेटर के बारे में लिखा गया है, लिखा गया किसके बारे में? न्यूमरेटर के बारे में। तो यहां क्या लिखा गया है? हो जाती है। तो यह कितनी हो गई? 4। कितने से? 5 से। तो 5 मूल और हो गया मतलब अंतिम, हो गया मतलब अंतिम संख्या। तो अंतिम 4। तो घटा कि बढ़ा? कितना से? 1 से। बोलिए समझे कि नहीं समझे? समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो और ठीक। नोट करिए, नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर बताता हूं। कौन बोला जैसे कि नहीं समझे? नहीं, ये बोल रही है कि मैं थोड़ा धीरे समझती हूं, तो पीछे से बोल रही है लड़की, ये लोग खुद कि लड़की का माइंड थोड़ा धीरे चलता है। अपना बेइज्जती अपने करने पर तैयार है लोग। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, बैठिए बताऊंगा। अगला वही बताते, आप नहीं पूछते तब भी। देखिए अपने सोच जो होती है ना वो अपने अकॉर्डिंग डेवलप होती है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सुबह सुबह सो के जब जगिए तो 10 बार रटिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। नहीं, सुबह सो के जगिए तो 10 बार बोलिए हमसे अच्छा कौन है। नहीं, 10 बार बोलिए। आप लोग तो बोलते हैं कि तुमसे अच्छा कौन है। ये अगर यही लिखा गया होता इट बिकम्स में 80% था, अगर मैं लिख दूं यहां इट बिकम्स 110%, इट बिकम्स 110%। अगर 110% लिख दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 110/100 होगा। 0 कटा 11/10, 11/10। इसमें मूल संख्या कितनी हो जाएगी? मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 10। मूल संख्या होगी 10। फाइनल अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 11, अंतिम संख्या 11 कितना से बढ़ गया? तो वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि होगी 1 की। बोलिए समझे? अच्छा, एक बात समझिए कि अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, बस यही लाइन है, अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 10% वृद्धि, यही ना लिख रहा है 10% वृद्धि। वृद्धि वृद्धि की अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंक्रीज्ड बाई 10%। अगर इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10%, अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 10% की वृद्धि कर दी जाए, इस बात का मतलब कि वह संख्या, इसका मतलब यह है कि वह संख्या अपने आप में 100% रही होगी। वह संख्या स्टार्टिंग में इनिशियल मूल में, मतलब मूल संख्या 100% रही होगी। कितनी रही होगी? 100% रही होगी। वृद्धि हो गया मतलब इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड बाई मतलब वृद्धि, वृद्धि हो गया कितने प्रतिशत? क्या बोले? व्हाइट से। कोई बात नहीं, व्हाइट ज़्यादा पसंद है आपको, ऐसे भी व्हाइट सबको पसंद होता है, जैसे मुझे भी पसंद है, तो हमेशा पहनते हैं, बहुत रेयर चेंज होता है। 100% सादगी जिंदगी में चाहिए ना, इसलिए 100%, 10%, कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना? 110% होगा। ऐसा अंतिम संख्या कितना? 110%। अब इन्हीं बातों को हमने दूसरे तरीके से लिखा था। क्या लिखा था? वृद्धि इज इक्वल टू 10%। इस 10% को हमने फ्रैक्शन में बदला था और लिखा था 10/100, परसेंटेज 1/10। मतलब इसमें मूल संख्या कितने की? 10 की। मूल संख्या 10 की 1 बढ़ गया, मूल संख्या 10 की 1 बढ़ गया, तो फाइनल कितना हो गया? अच्छा, ये बात मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर आप यहां से इन तीनों का अगर रेशियो निकालना चाहे तो रेशियो में क्या होता है? सब जगह का जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो तीनों जगह से परसेंटेज को कैंसिल कर दीजिए और 1 0 से फिर 1 0 और फिर 1 0। देखिए तो क्या यही वैल्यू निकल कर आती है? तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाले तरीके से लिखिए या आपकी मर्जी है आप नीचे वाले तरीके से लिखिए। लेकिन मेरी अगर बात माने तो किसी भी संख्या को, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन को अच्छे से बहुत कम समय में पूरा करने के लिए आपको किसी भी संख्या को कट करके कैंसिल करके 1 से 20 तक के बीच में वो संख्या बना लेनी चाहिए। अगर आप 1 से 20 तक के बीच में वो संख्या रेडी कर लेते हैं तो 1 से बीच में किसी भी संख्या को जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग देना बड़े ही आसान हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता हूं। मैं इस प्रोसेस से ना बना के हम लोग इस प्रोसेस पे आते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं 10 में 1 जोड़े तो 11। अब 11 को 2 से गुना करना हो या 11 को 10 से गुना करना हो या 11 को 9 से गुना करना हो, ज़्यादा आसान है, इजी है। लेकिन वही जब 111 और 122 हो जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। जोड़ने घटाने में भी, गुना भाग में तो दिक्कत होता ही है। तो आप इसे नोट करिए और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। शैलेंद्र कुमार सौरभ सर, 1 से 5 में मैथ से कितना क्वेश्चन हो सकता है? आप अभी तक इन्हीं सब बातों में उलझे पड़े हुए हैं।
आप सीधा सीधा पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा उतना फायदा होगा। जितना आएगा बना लेंगे, और मैथ ही ऐसा है जो आपका बेड़ा पार लगाएगा। मैथ ही ऐसा है जो 100% एक्यूरेसी के साथ आप बना पाएंगे। मैथ ही ऐसा है जो श्योर शर्ट है कि अगर आप बढ़िया से परसेंटेज पढ़ लीजिएगा तो परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़िया से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा तो वहां से भी 2 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़िया से अगर SICI पढ़ लीजिए तो वहां से भी 2 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुल मिला के आपका 30 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा मैथ रीजनिंग। कुल मिलाकर 30 नंबर जो अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा करेगा। दूसरा कोई भी सब्जेक्ट 30 नंबर पूरा नहीं करने जा रहा है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा करंट भी पढ़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करंट भी पढ़ा कीजिए। 4-5 नंबर करंट भी लाएगा ही लाएगा। अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, BPSC उठा लीजिए 30-30 नंबर तक करंट में चला जाता है। 30% कह लूं तो दिक्कत नहीं होगी, 30-30 नंबर ला जाता है। परसेंटेज कहने का मतलब है कि 45 नंबर हो गया, लेकिन 30 नंबर तक तो चला ही जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अब कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट नहीं पूछा जाता। पूरे सिनारियो को फॉलो करिए, जो अभी तक प्रीवियस में होता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके सेट होंगे, और आप उस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक तो पढ़ लिख लिए, अब आइए क्वेश्चन लिखिए। अभी जाके आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अभी तक हम लोग इसके पूरे बेसिक बात पे पढ़ रहे थे जिसकी आपको जरूरत थी। यहां तक अगर आप नहीं समझे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बाहर निकलकर पूछ के समझ लेंगे, क्योंकि यहां तक अगर नहीं समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन को समझना मुश्किल होगा। लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में, लिखिए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का इफ 16 होल 2/3% ऑफ ए नंबर, if 16 whole 2/3% of a number is added with itself, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाती है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। 16.2/3% जोड़ दी जाती है तो यह संख्या 4956 हो जाती है। तो यह संख्या, सुनिए एक बार पूरी तरह से सुनिए क्वेश्चन को, ठीक है? पहले हिंदी में ही लिख लीजिए, पहले सुनिए। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाती है तो यह संख्या 4956 हो जाती है, 4956 हो जाती है, 4956 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। कोई आंसर नहीं बोलेगा, मूल संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश वाले, if 16 whole 2/3% of a number is added with itself, then the number becomes 4956. Then the number becomes 4956. Find the original number. आंसर बोलना नहीं है, और गलत बना के भी आप लोग हल्ला करते हैं। सूर्य प्रताप सिंह 4248, आप लोगों के भी आ रहे हैं क्या?
चलिए अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जो बचपन के दिनों से काम करते आए हैं कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, माना कि मूल संख्या बराबर x, लेट द नंबर बी x। क्या लिखते हैं, माना कि मूल संख्या, माना कि मूल संख्या बराबर, मूल संख्या बराबर x, ऐसा लिखते हैं। माना कि मूल संख्या बराबर x, और तब फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बात करें तो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या था कि यदि किसी संख्या का 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कौन थी, x। और x में कितना प्रतिशत जोड़ेंगे, x का 16.2/3% जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ने से यह संख्या कितनी हो जाती है, 4956, यही ना होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, मत मानो ना, हम बता देंगे थोड़ी देर में। आपको x नहीं मानना है, नहीं, हम बोले थे x नहीं मानना है, हम ये भी बोले थे x को तो कभी याद नहीं करना है, इसको तो हमेशा के लिए भूल जाना है। नहीं, ये x नहीं, ये वाला x भूल जाइएगा। आप बहुत समझदार हैं, आपके इतना समझदारी तो फिर बाकी सब लोग भी बैठे हुए हैं। x प्लस x का 16.2/3 डायरेक्ट लिख दे 1/6, 16.2/3 डायरेक्ट लिख दे x/3, तो x प्लस x/6 ऐसा होगा, x प्लस x/6 क्यों होगा, क्योंकि 16.2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो x प्लस x/6 इज इक्वल टू हो गया 4956। 6x होगा इधर आएगा तो प्लस x जुटा तो 7x/6 बराबर हो गया 4956। 6 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में है, और यहाँ 7 जो है वो क्या है, 7 जो है वो गुना में है, 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो 7 भाग में हो जाएगा। 7 से कटा 7 सते 49, 0 7 8 56, 7 छक 42, 8 छक 48। एक तरीका आपके पास ऐसा है, और उनका कहना है कि सर x को बिल्कुल नहीं मानना है, x भुला जाइए, तो कोई बात नहीं है, भुला जाइए x। और क्या करना है, यहाँ क्या बोला है, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, वृद्धि होती है। अभी ना थोड़ी देर पहले इस कंडीशन को समझाया हूं, वृद्धि इज इक्वल टू कितना प्रतिशत, वृद्धि इज इक्वल टू कितना प्रतिशत, 16.2/3%। 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी, बोलो सब, 16.2/3% फ्रैक्शन कितनी, 16.2/3% फ्रैक्शन कितनी, 1/6, तो लिखिए यहाँ 1/6। और मैंने बोला कि जो डिनोमिनेटर है उस पर एकदम आंख बंद करके भरोसा करिए, यह डिनोमिनेटर कभी भी x में नहीं बदलेगा, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, इस पर पूरा विश्वास करिए। तो इस 6 ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू, ओरिजिनल मूल संख्या, यह 6 यूनिट कितना, मूल संख्या। अब किसके बारे में, न्यूमरेटर के बारे में लिखा गया होता है, तो 1 के बारे में लिखा गया है कि 1 से वृद्धि हो गई, 1 से इंक्रीज कर गया, तो 6 रुपया था आपके पास, 1 रुपया से वृद्धि हो गया, तो अंतिम संख्या कितनी होगी, 7। क्वेश्चन में बोला कि यही 7 यूनिट किसके बराबर है, 4956 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू है 49, 7 यूनिट की वैल्यू है 4956, 7 की वैल्यू है 4956, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 सते 49 और 7 8 56, बोलिए ऐसा होगा, 7 सते 49 और 7 8 56 होगा ऐसा, ठीक ना। तब आप क्या करेंगे, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 708, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 गुने 708, तो कितना होगा, 7 छक 42, 8 छक 48, होगा ऐसा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर बात करता हूं। चालीस कितने बजे तक है, रहने दिया जाए आज के लिए। चलिए होमवर्क लिख देता हूं आपके बोर्ड पे। देखिए होमवर्क लिख रहा हूं आपके बोर्ड पे, सभी लोग बनाएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं
इंक्रीज्ड बाई 14.2/7%। इंक्रीज्ड बाई की मतलब होती है वृद्धि और डिक्रीज्ड बाई की मतलब हिंदी होती है कमी। बस इतनी बात आप हिंदी वाले लिख लेंगे। हिंदी में लिखेंगे वृद्धि और डिक्रीज रहेगा वहां लिखेंगे कमी। इंक्रीज्ड बाई मैंने लिखा 14.2/7। आपको 3 बात निकाल के लाना है। पहला बात कि ओरिजिनल वैल्यू इज टू इंक्रीज्ड वैल्यू इज टू फाइनल वैल्यू। इन तीनों के बीच के रेशियो को लिख के लाना है। इन तीनों का रेशियो निकाल के लाना है। घर से कॉपी में चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा का भी वही काम करना है। इंक्रीज्ड बाई 11 होल 1/9%। तीसरा फिर से इंक्रीज्ड बाई 22.2/9%। चौथा फिर से इंक्रीज्ड बाई 44.4/9%। पांचवा फिर से इंक्रीज्ड बाई 37.5%। छठा डिक्रीज्ड बाई 9.1/11%। छठा के बाद आइए सातवां यहां लिख रहा हूं। डिक्रीज्ड बाई 12.5%। आठवां डिक्रीज्ड बाई 6 होल 1/4%। नौवां डिक्रीज्ड बाई 8.1/3%। बात नहीं। 10वां डिक्रीज्ड बाई 57.1/7%। 11 इट बिकम्स मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा हो जाता है या हो जाती है। कितना? 157.1/7%। ठीक है। अब बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए रहने दीजिए। निकालना है ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू और फाइनल वैल्यू। 3 के बीच का रेशियो निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इन तीनों के बीच का रेशियो निकालना है। चलिए तब आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। एकदम देखिए आराम से पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए। ये नहीं कि बहुत तेजी में पढ़ लिए, आप कुछ समझ में नहीं आया, पीछे का नहीं समझे, पीछे का याद नहीं है, भूल गए। ठीक है, चलिए।